नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनसिन क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास अजवदुन नासी व अशजउन नास। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में बहुत हसीन, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। ये खूबियाँ थी। बदसूरती, बुखल और बुज़दिली ये इंसान में ऐब है। अल्लाह ने इन तीनों से हुजूर को महफूज रखा। आप सखी भी हैं, आप हसी भी हैं और आप दिलेर बहादुर भी हैं। फिर एक वाक़या नकल करते हैं कि लक़द फ़ज़िया अहलुल मदीनति ज़ात लैला। एक दिन मदीने वाले घबरा गए, कुछ आवाज़ आई थी, घबरा गए रात में। फ़न्तक़ल नासु क़िब्ल सौत, लोग आवाज़ की तरफ चले। कहीं से कुछ आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे दुश्मन ने हमला कर दिया या क्या, कोई बला कोई आफत नाजिल हुई है। लोग आवाज़ की तरफ चले। फ़स्तक़बलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से रवाना हुए और लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिले। यानी लोग अब आवाज़ की तरफ जा रहे हैं, मगर हुजूर उस आवाज़ को सुनकर पहले ही जाके रिटर्न हो रहे हैं। ये बहादुरी की अलामत है। तने तनहा चले गए, आवाज़ कैसी होगी, क्या होगा, कुछ इसका ख्याल या कोई मुसीबत पहुंच सकती है, नहीं। कहते हैं फ़स्तक़बलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर उन्हें रास्ते में मिले। यानी पहले ही ऑलरेडी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आवाज़ को सुनकर वहाँ मुआयना करके वापस आ रहे हैं। इरादा नहीं किया, ऐसा नहीं सोचा कि कोई जाएगा, सब मेरे ग़ुलाम ही तो हैं, सहाबा हैं, कोई एक चले जाए मैं बाद में जाऊंगा, बैठा रहूंगा। नहीं, क़यादत का मतलब समझा रहे हैं, कायद की अहमियत समझा रहे हैं कि कायद वो होता है जो कौम पर किसी बला के नाजिल होने का अंदेशा हो तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, कौम को बचाने के लिए पहले निकलता है। फ़स्तक़बलहु नबी सल्लल्लाहु, कहते हैं क़द सबक़न नासु इला सूत, तो जो है आप लोगों से पहले आवाज़ की तरफ दौड़े और लोग आवाज़ सुन के आ रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले सुन के वापस हुए। वहुवा यक़ूल, हुजूर कह रहे थे लम तुराऊ, लम तुराऊ, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, कोई बला कोई दुश्मन का हमला ऐसा कुछ नहीं है। वहुवा अला फ़र्सिन अबी तलहता और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तल्हा अंसारी के घोड़े की नंगी पीठ पे सवार थे। ज़ैन भी नहीं लगाया, चूंकि आवाज़ आई तो अब ज़ैन कसाई जाए, सीट लगाई जाए और फिर तैयारी की जाए तो वक्त लग सकता है। कहते हैं अबू तल्हा अंसारी का वो घोड़ा था, वहीं निकले होंगे और अस्तबल में देखा, उसी को लिया और उस पर नंगी उसकी पीठ पर ज़ैन भी नहीं लगाया और हुजूर चल पड़े। कहते हैं वहुवा अला फ़र्सिल अबी तल्हा, अबू तल्हा के घोड़े की नंगी पीठ पर थे। मा अलैहि सरजुन, और उस पे ज़ैन नहीं थी। ऐसे ही ज़ैन समझे ना, घोड़े की ज़ैन लगाते हैं, बैठने की गादी लगाते हैं। और फी उनुक़ी सैफ, और हुजूर के गर्दन में तलवार थी, सरकार की गर्दन में तलवार थी। मतलब तैयारी के साथ गए हैं कि कुछ हो तो लड़ लिया जाए। फी उनुक़ी सैफुन, और हुजूर के गर्दन में तलवार थी। अब देखिए अनस बिन मालिक कहते हैं फ़क़ाल लक़द वजदतुहु बहरा, मैंने उसको समंदर पाया,
मैंने उसको समंदर पाया, मतलब अबू तला अंसारी का घोड़ा ये बड़ा सुस्त था, सुस्त रफ्तार था, मगर हुजूर उसकी पुष्ट पे सवार हुए तो फिर मैंने उसको समंदर पा लिया, यानी तेज रफ्तार। तो ये फायदा अबू तला अंसारी को हो गया, हुजूर उनके घोड़े की पुष्ट पे सवार हुए तो घोड़े की सुस्ती जाती रही। कहते हैं इतना सुस्त था, मगर जब हुजूर तशरीफ फरमाए वजदतु बहरा, मैंने उसको समंदर की तरह देखा, यानी तेज रफ्तार। तेजी को समंदर से अरबी मुहावरे में तशबीह दी जाती है, समंदर की तरह तेज देखा, तो उसका वो ऐब भी घोड़े का जाता रहा। मुत्तफक अलैह, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। जाबिर, ये हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैइन क़त्तो फ़क़ाल ला। जाबिर कहते हैं कभी भी ऐसा न हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा गया और हुजूर ने फरमाया हो नहीं, यानी जब भी मांगा गया अता किया है, जब भी मांगा हुजूर ने अता किया। वह क्या जूदो करम शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते ही अता के वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। अन अनसिन, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत, अन रजुलन साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनम बैन जबलैन फाताउ याउ फाता कौम फकाल ऐ कौम अस्लिमु अब अल्लाह अन्ना मुहम्मद युती अतान मा युखाफल फक्र। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 पहाड़ों के दरमियान भरी हुई बकरियां मांगी। अब ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बीच में जगह है इतनी लंबी, ये सारी जगह भर जाए इतनी बकरियां मुझे दो। ये बदवी थे, कोई देहात से आए थे, एक मांगता 2 मांगता, मगर 2 पहाड़ों के दरमियान जगह काफी होती है, ये सारा इलाका भर जाए उतनी बकरियां दो। 1 2 3 नहीं, ये पूरा क्षेत्रफल यानी पूरा रेवड़। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं अनस बिन मालिक वो हुजूर की बारगाह में आके कहता है साला गनमन बैना जबलैन, 2 पहाड़ों के दरमियान, 2 पहाड़ों के दरमियान भरी हुई बकरियां मांगी। आता हो या हो, हुजूर ने उसे वो भी अता फरमा दिया। वो अपनी कौम में गया, जब हुजूर ने इतना सब कुछ दिया, अब न कोई एहसान किया है, न कोई और कोई मामला है, आया है और ऐसे ही सवाल कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले मुलाकात हो या ये कि कुछ एहसान किया हो मुसलमानों पे, नहीं, नाम सुना है, आया, मांगा, अता किया और अपने कौम की तरफ गया वापस और कहा ऐ कौम अस्लिमू, ऐ मेरे लोगों, ऐ कौम के लोगों मुसलमान हो जाओ। अल्लाह की कसम मोहम्मद इतना देते हैं कि फकीरी का डर नहीं रहता। अन्ना मोहम्मद याता हूँ मायुखाफल फक्र, ऐ लोगों मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि वो पैगंबर इतना देते हैं कि फकीरी का डर चला जाता है। उनका मंगता फिर वो मंगता नहीं रहता। तो ये हुजूर की अता है, इतना दिया कि फिर मायुखाफल फक्र, फिर तंग दस्ती का खौफ नहीं रहता कि तंग दस्त हो जाऊंगा। ये आला हज़रत कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। तो यही है। अन जुबैर इब्न मुतइम बैनहुमा हुआ यसीर मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़फ़ला मिन हुनैन। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे जब हुनैन की वापसी का मौका था। जंग हुनैन हुई थी, इसके ताल्लुक से मैं तफसीर में अर्ज़ कर चुका हूँ। हुनैन का मौका और साहब ने जो आया था मालिक बिन औफ,
और शिकस्त खा के फिर वो भाग गए, फिर ईमान ले आए, फिर उन्होंने कसीदा लिखा, कसीदा मालिक बिन औफ। तफसीर में इसका मुकम्मल जिक्र किया तो हजरत जुबैर बिन मुतीम कहते हैं कि वो सरकार सल्लल्लाहु यानी मैं खुद के कहते हैं कि वो हुजूर के साथ चल रहे थे, हुनैन की वापसी का मौका था। कहते हैं फ़अक़लतिल अराब यसअलूनहु, तो उस मौके पर कुछ बदवी लोग थे, देहात के लोग थे। हुजूर किसी जगह से गुजरे और उन लोगों को पता चला आका तशरीफ फरमा है, तो देहात के लोग आए और हुजूर से लिपट गए, सरकार से लिपट। अब सुना था इतना देते हैं, इतना देते हैं, तो जब जैसे कोई देने वाला हो तो फकीरों का नहीं हुजूम लग जाता है। तो वो हुनैन के पास में रहने वाले थे, चिमट गए और हुजूर से मांगने लगे, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। हद तस्तरूहु इला समरा, कहते हैं यहाँ तक कि हुजूर को एक खारदार दरख्त की तरफ ले गए। अब पीछे इतने सारे मांगने वाले हों, मुझे दो मुझे दो, तो देने वाला थोड़ा हटेगा, देना सबको है। तो इतना पीछे हुए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खारदार, एक झाड़ी, एक खारदार दरख्त की तरफ ले गए। फ़क़तिफ़त रिदाहु, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चादर थी वो हुजूर की चादर उस खारदार दरख्त के कांटों से उलझ गई, कांटों से हुजूर की चादर। फ़वक़फ़ नबी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। फ़क़ाला, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आतूनी रदाई, मुझे मेरी चादर तो लेने दो, मुझे मेरी चादर तो लेने दो और जल्दी मत करो। लौ कान अली अदद हादिल इदात नाम लक़स्समतहु बैनकुम, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास इन दरख्तों के बराबर भी जानवर होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें वो तकसीम कर दूंगा, मैं रखूंगा नहीं। लक़स्समतहु बैनकुम, ये जो दरख्त दिख रहे हैं, झाड़ियां दिख रही है, इनके बराबर अगर जानवर होंगे मैं तुम्हें अता करूंगा, मगर मेरी चादर लेने दो, मुझे बैठने दो, मैं सबकी सुन रहा हूं। यही है उनका मंगता फिर मंगता नहीं रहे। ये कहते हैं सुम्मा ला तजिदुनी बखीलम वला कदीबम वला जबाना, हुजूर कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें दूंगा और तुम देखोगे कि जब मैं दूंगा तुमको तो तुम न मुझको बखील पाओगे, न झूठ बोलने वाला पाओगे, न बुज़दिल पाओगे। यानी बहादुर भी मैं हूँ, सखी भी मैं हूँ, और सबसे जो है करम करने वाला भी मैं हूँ, लिहाजा मैं जो कहता हूँ वो करूँगा। ये न तुम कंजूस पाओगे न झूठ बोलने वाला, यानी मैं दूंगा भी और मैं बखील भी नहीं हूँ, सच भी बोलता हूँ। और कहते हैं ला तजिदुनी, न तुम मुझे बखील पाओगे, न झूठा पाओगे, न बुज़दिल, यानी सखी भी मैं हूँ, सच्चा भी मैं हूँ, बहादुर भी मैं हूँ। तो इससे पता चला बहादुरी एक वो होती है जो ताकतों के बल पे होती है, मैदान में मुकाबिल को पछाड़ दे, ये बहादुरी। इस हदीस से पता चला कि किसी को देना ही बहादुरी है, किसी को देना ये बहादुरी है, किसी को अता करना ये बहादुरी है। तो हुजूर फरमाते हैं तुम मुझे पाओगे कि न मैं झूठा हूँ, न मैं बखील हूँ, और न मैं बुज़दिल हूँ। गोया सच्चा भी मैं हूँ, सखी भी मैं हूँ, बहादुर भी मैं हूँ। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये वस्फ अता फरमाए थे, ये चीजें अता फरमाई थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लल गदा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ते, फजर नमाज पढ़ते, जाअहु खिदमुल मदीना बिआनियतिन, मदीना के लोग गुलाम खादिम वो आपके पास सुबह पानी का बर्तन लेके आते हैं, फीहल मा, जिसमें पानी होता। लोग
पानी का बर्तन लेके आते, कैसे? दम करवाने के लिए। किस लिए? दम करवाने के लिए। गोया आप उलमा, सादात, पीरों के पास अगर बर्तन और बोतल लेकर पानी दम करवाने जाते हैं तो पता चला ये तरीका असहाब का है। वुज़ू मना नहीं करते बल्कि दम कर रहे हैं, गोया इससे फायदा है। तो लोग बर्तन लेकर सुबह मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े रह जाते। ठंडी का दौर कहते हैं कि यातून भी अनाइल, वो लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बर्तन लेके आते जिसमें पानी होता, और वो कोई ऐसा बर्तन ना लाते इल्ला मगर ये कि गमस यद फीहा, मगर ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उस बर्तन में डिबो देते। चलो हो गया, चलो हो गया, अपना हाथ सारे बर्तन में डिबो दे। कहते हैं फीहा फरुब्बमा जाओ बिलगदातिल बारिदा, कभी कभी तो ऐसा होता, कहते हैं कि लोग आपके पास बहुत ठंडी सुबह को पानी लाते। अब ठंडी का मौसम है, सुबह होती ठंडी की और पानी भी ठंडा, क्या हाल होता। मगर देखिए अखलाक देखिए हुजूर का, सुबह आए, हुजूर नहीं कहते दोपहर को आ जाना या दम कर दिया, बल्कि अब जो तरीका है उसी तरीके पर है। इतनी कड़ाके की ठंडक है और जो पानी लाया है वो पानी भी ठंडा है। फरुब्बमा, कभी कभी जाओ बिलगदातिल बारिदा, सुबह सुबह ठंडा पानी, ठंडी में ठंडा पानी लेके आते। फयगमिस यदहु फीहा, हुजूर उसमें अपना हाथ दस्ते करम डिबो देते। यानी न मना कर रहे हैं न झिड़क रहे हैं, ये मकसद के लिए आया है, उसका मकसद पूरा कर रहे हैं। ये अखलाके करीमाना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये हुजूर की आदत शमाइल है कि कभी न झिड़का है, न डांटा है, न दर से निकाला है, न बारगाह से दूर किया है। जो एक बार इस बारगाह में लग गया उसने जिंदगी की मेराज यही जगह पे पा ली। मर ही जाऊं जो चलूं इस दर से दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा। और लोग भी जो है, छोटे छोटे बच्चे भी, आगे हदीस आएगी, छोटे छोटे बच्चे भी उनके घर वाले माँ बाप भेजते थे, जाओ नमाज के ख़त्म होने का वक्त हो गया, हुजूर निकलेंगे। वो बच्चे भी छोटे छोटे बर्तन लेकर मस्जिद नबी के बाहर खड़े हो जाते, और हुजूर सबके सर पे हाथ फिरते और उन्हें मोहब्बत करते और पानी पे उंगलियां डालते, दम करते, जो भी मुनासिब होता। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उल्फत करते, अपने दर से, अपनी बारगाह से जुदा न करते। यहाँ तक कल मैंने अर्ज किया एक हदीस का मफहूम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब हुजूर से मिलता और जुदा होता मुलाकात के बाद, तो वो यही एहसास करता, उसे यही लगता कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हुजूर मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। ये अखलाक करीमाना था, ये अंदाज़े करीमाना था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत कहते, कोई तुस्सा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। अल फातिहा।